अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ इंडोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडोल का पता होना चाहिए होता क्या है। इंडोल एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर बेंजीन के साथ एक पायरो रिंग अटैच होती है। हमारा जो मेनली फोकस है वो है इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिंग सिंथेसिस या जिसको हम फिशर इंडोल सिंथेसिस भी कहते हैं। अब ये सिंथेसिस होती क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस इंडोल फ्रॉम फिनाइल हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन। बेसिकली ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करती है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ और हमें देता है इंडोल। अब थ्रॉट मैकेनिज्म होता कैसे है? ये होता है इस तरह कि फिनाइल हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रिएक्ट करती है और ये हमें हाइड्रोजोन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। हाइड्रोजोन की साइक्लाइजेशन के थ्रू हमें इंडोल या इसका डेरिवेटिव मिलता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन किसे कहते हैं और हाइड्रोजोन क्या होता है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फार्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इफ हाइड्रोजन वन ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस विद आर ग्रुप या अराइल ग्रुप तो हम उसको क्या कहेंगे? अराइल हाइड्रोजन या फिनाइल हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लिया है उसके साथ NH और सिंगल बॉन्ड NH2 लगा दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पर कोई भी R ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या अराइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। ये एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखेंगे कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फिनाइल हाइड्रोजन जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इन एसिडिक मीडियम रिएक्ट करता है तो हमें एज अ प्रोडक्ट हाइड्रोजन मिलता है। अब इसका मैकेनिज्म होता कैसे है कि एसिडिक मीडियम के अंदर कीटोन जो है इसके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। इसका लोन पेयर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड। ये बात आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है और जब ये नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर ये अपनी लिमिट से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और अगर ये अपनी लिमिट से कम बॉन्ड बनाता है तो इसके पास क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। फिर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं फिनाइल हाइड्रोजन से। फिनाइल हाइड्रोजन के पास 2 नाइट्रोजन है, एक ये वाला नाइट्रोजन है, एक ये वाला नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है। लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पर जिसकी वजह से इसके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं और इसके पास इसका अपना लोन पेयर क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। ठीक है, अब ये जो NH2 है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है तो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए हैं? टोटली 4। हमें ये बात पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाती है। जब 3 बॉन्ड बनाती है तो इसके पास एक लोन पेयर होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा बॉन्ड बनाती है अपनी लिमिट से तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या आएगी? कोई भी बेस में आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं एज अ बेस। तो NH3 अगर एज अ बेस रिएक्ट कर रही है तो ये यहाँ से क्या करेगी? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगी और अपना बॉन्ड इसको ट्रांसफ़र कर देगी जिसकी वजह से यहाँ पर इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा। फिर हम दोबारा इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे और ऑक्सीजन का लोन पेयर दोबारा से यहाँ से क्या करेगा? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ क्या बना लेगा? वाटर। चूंकि हमने हाइड्रोजन बनाना है, हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या प्रेजेंट होना चाहिए? डबल बॉन्ड। इसलिए इसका लोन पेयर जब यहाँ मूव करता है तो यहाँ से वाटर क्या कर जाता है? लीव, जिसकी वजह से हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी साइक्लाइजेशन। अब साइक्लाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होती है? अगर मैं सिंपली इस बात करूँ इन स्टेप्स में तो बेसिकली इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होती है? टाटामराइजेशन। टाटामराइजेशन का आपको आइडिया होना चाहिए क्या होती है? शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिर हम इसको क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन करवाते हैं। थर्ड इसकी कराते हैं साइक्लाइजेशन या रीअरेंजमेंट। फिर हम दोबारा इसकी क्या कराते हैं? प्रोटोनेशन। यहाँ मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल पहले से ही लिखी हुई है। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और यहाँ से क्या ग्रुप लीव कर रहा है? NH3। मतलब ये एक लिविंग ग्रुप लीव करके हमें क्या दे रहा है? इंडोल डेरिवेटिव। अब थ्रू आउट मैकेनिज्म हुआ कैसे है?
ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है टाटमराइजेशन से। अब टाटमराइजेशन का हमें पता कैसे चलेगा कि हमने टाटमराइजेशन करनी कैसे है? बेसिकली कार्बन बॉन्डेड विद नाइट्रोजन की साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, डिस्प्लेस होता है या शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होती है। अब इसकी शिफ्टिंग कराने के लिए ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, डबल बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है नाइट्रोजन की तरफ से, और यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कहाँ आ जाता है, नाइट्रोजन की तरफ। देखें, यहाँ कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना है और एक हाइड्रोजन मूव करके कहाँ आ गई है, नाइट्रोजन की तरफ। सेकंड स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन। अब नाइट्रोजन की हम क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन। क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि बोथ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, हमने इसकी प्रोटोनेशन क्यों करवाई है, इसकी प्रोटोनेशन क्यों नहीं करवाई। दरअसल जो इंडोल के साथ वाली रिंग होती है वो 5 मेंबर रिंग होती है, और 5 मेंबर रिंग बनाने के लिए हमने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है 1 2 3 4 5। तो ये जो है ना, ये एज अ लिविंग ग्रुप हमने यहाँ से लीव करवाना है, इसलिए हम इसकी क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बना लेता है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड स्टेप क्या था, साइक्लाइजेशन या एक टाइप की रीअरेंजमेंट कराने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इस तरफ, और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इस तरफ, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। और इस कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इस कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ क्या बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड। देखिए, इस टाइप का एक प्रोडक्ट हमें रिसीव होता है। अब ये देखें, ये वाली कार्बन ने इस वाली कार्बन के साथ, इस वाली कार्बन ने इस वाली कार्बन के साथ क्या बना लिया है, एक सिंगल बॉन्ड। और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड आ गया। और ये वाला बॉन्ड चूंकि यहाँ शिफ्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 आ गया। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था, इसलिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R। ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है, तो हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस आ जाता है। फिर हम इसकी क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन, और ये क्या बन जाता है, NH3। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन के साथ एक बॉन्ड, तो इस ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। फिर बेस आती है, बेस क्या करती है, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करती है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है अंदर की तरफ, और यहाँ से क्या करता है, NH3 लीव कर जाता है, और हमें ये क्या मिल जाता है, पायरोल डेरिवेटिव। आपको पता होना चाहिए कि पायरोल सिर्फ हमारा ये होता है, ये जो R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अगर इसके साथ अटैच हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, पायरोल इंडोल। ठीक है, जैसे ही ये कार्बन इस नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है, हमें मिलता है NH2 विद द लोन पेयर। फिर हम इसकी कराते हैं प्रोटोनेशन करवा के क्या बन जाता है, NH3, और जिसकी वजह से इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। फिर बेस आती है, बेस हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करती है, ये वाला हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वाला बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, और यहाँ से क्या करता है, NH3 लीव कर जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इंडोल डेरिवेटिव। आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ हमारा इंडोल है। R और R अगर इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, इंडोल डेरिवेटिव। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।